जो सैयद ज़्यादा हो और उसके बाद उसका अकीदा जो है वो अहले सुन्नत से हट जाए, कोई और अकीदा इख्तियार कर ले, तो वो क्या सैयद ज़्यादा रहेगा? और दूसरी बात ये कि क्या उसकी भी इज्जत की जाएगी जिस तरह दूसरे सादात किराम की जाती? देखिए कि सैयद है और सही नस्ली सैयद है, अगर उसके अंदर कोई बिदअत या बदमज़हबी या गुमराही आ गई है, अगर तो वो उसकी बिदअत गुमराही की हद तक है, कुफ्र की हद तक नहीं पहुंची, तो वो सैयद ही है और उसकी सियादत बाकी है, उसकी ताज़ीम होगी, उसकी बेअदबी करने की इजाजत नहीं। क्योंकि जब तक वो मुसलमान है, मोमिन है, उसका नसब नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तसिल है, उसका ताल्लुक हुजूर की जात के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने उसकी इज्जत इसलिए करनी है कि उसका ताल्लुक हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ। तो सैयद की ताज़ीम होगी, उसका अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, अगरचे वो सैयद गुमराह अकीदा भी इख्तियार कर ले तब भी उसकी ताज़ीम नहीं जाती, ताज़ीम करते रहेंगे। हाँ, अगर सैयद इस कदर बिदअती हो जाए कि वो नाउज़ बिल्लाह कोई कुफरिया अकीदा इख्तियार कर ले और उसकी बिदअत कुफर की हद तक पहुंच जाए, तो कुफर करने के बाद नसब मुत्तसिल नहीं रहता बल्कि नसब मुनक़ते हो जाता है। तो अब उसका नसब ही सरकार के साथ मुत्तसिल नहीं है, तो अब उसकी ताज़ीम नहीं है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि ताज़ीम होगी, उसकी बेअदबी, उसकी तौहीन नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर वो कोई बात शरीयत के खिलाफ करता है और सही अकीदे के खिलाफ किसी किस्म की दावत देता है, तो उसकी बात और उसकी दावत को कबूल नहीं करेंगे, बेअदबी भी नहीं करेंगे और उसकी दावत को कबूल भी नहीं करेंगे। और अगर वो सैयद कुफर की हद तक पहुंच गया नऊज़ बिल्लाह ताला, तो फिर उसकी ताज़ीम बाकी नहीं रहेगी, नस्ल मुनक़ते हो गया। जी हज़रत, मेरा तल्लुक भी सादात फैमिली से है। जी जी, सैयद फरील हुसैन काज़मी नाम है मेरा, माशाअल्लाह। तो हमारी बरादरी में भी बदकिस्मती इसी में ऐसे लोग बहुत हैं साहबा के हवाले से जो इनका अकीदा है। तो ऐसे इससे मुझसे कबल एक भाई ने सवाल किया, सादात में से अगर कोई बंदा ऐसा अकीदा रखता हो कि हज़रत अबू बकर सदीक नाउज़ बिल्लाह, मैं तो ये कहते हुए मुझे डर लगता है, अबू बकर सदीक, उमर फारूक, उस्मान गनी ये जन्नती नहीं है, तो क्या उसका भी एहतराम करना सही है? नहीं, फिर तो उसका अकीदा कुफरिया होगा। क्यों? इसलिए कि अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर के वो सहाबा हैं, एक तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की सहाबियत पर कुरान की नस मौजूद है। कुरान मजीद में सूरह तौबा में इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जब हुजूर अपने साहिब से, अपने सहाबी से कह रहे थे कि गम न का, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिलाफत हक्का पर उम्मत का, सहाबा इकराम का कतई तौर पर इजमा हो चुका है। फतावा आलमगीरी में ये फतवा मौजूद है कि मन अनकरा इमामत अबी बकर सिद्दीक फहुव काफिर, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत का मुनकर है वो मुसलमान नहीं। 500 उलमा हिंद का फतवा है फतवा आलमगीरी में कि जो सिद्दीक अकबर फारूक आज़म की खिलाफत बरहका का मुनकर है वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। और ये चूंकि खिलाफत शेखैन का इनकार कुफ्र है, तो अगर कोई माआज़ अल्लाह सैयद कहलाने वाला ऐसा अकीदा रखता है, तो अब चूंकि उसके अकीदे में कुफ्र आ गया, अब उसकी सियादत और उसकी ताज़ीम बाकी नहीं। ठीक है। और अगर सिर्फ गुमराही की हद तक है, बदमज़हबी उसमें आई है, तो उसकी बेअदबी करने की भी इजाजत नहीं है। छोटी बेअदबी हो, छोटी उसकी जो बदमज़हबी हो, अलबत्ता उसकी जो ना वो इत्तिबा भी नहीं होगी, उसकी पैरवी भी नहीं होगी, क्योंकि कई पीर या कई ऐसे होते हैं ना वो सदात कहलाने वाले, फिर वो जिस रास्ते पर चल जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमारे मुरीद भी हमारे पीछे पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए।